पर शाहिद's gregariousness had no limit. There was never an evening when there wasn't a party in his living room. I love it that so many people are here, he told me once. घर पे उनके हमेशा पार्टी रहती थी शाहिद के, लोग आते जाते रहते थे। एक बार उन्होंने कहा कि जब लोग इतने आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I love it that people come and there is always food. हमेशा लोग आते हैं, उसी बहाने हमेशा फूड बनता रहता है, मतलब कुछ न कुछ खाने को मिलता है, एक मजाक के अंदाज में। और जो खाने के शौकीन होंगे ऑब्वियसली वैसा चाहते हैं। हमारे एक मित्र हैं, मैं जब भी जाता हूँ उनके घर पर तो अलग अलग पकौड़ियाँ बनती हैं, गोभी वाली, तो पालक वाली, आलू वाली, प्याज वाली, तो टमाटर वाली, बैगन वाली। तो वो उनको जब भी मन करता है, ऐसे नॉर्मली चूँकि हमारे मित्र हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी तरह ही होंगे, वेट उट ठीक ठाक है उनका, तो ऐसे भाभी जी देती नहीं बना करके। तो उनको जब खाने का मन करता है तो मुझे फ़ोन करते हैं कि यार आ जाते तो पकौड़ी खाने को मिल जाती। तो कुछ होते हैं लोग खाने पीने के शौकीन, तो शाहिद उनमें से थे। लोग आते जाते थे तो कुछ न कुछ खाने पीने को आता रहता था। खास करके बच्चों के साथ ये होता है, जो बच्चे छोटे खाने पीने के शौकीन होते हैं, जब घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, गेस्ट के बहाने बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ आती हैं या और अच्छी चीज़ें मंगाई जाती हैं, तो बच्चों को मज़ा आता है। हाँ, खास करके जब गेस्ट को बढ़िया नमकीन दी जाए और नमकीन थोड़ी सी खा के बाकी छोड़ दें, तो बच्चे पूछते हैं जाके गाड़ी से इसको क्या करना है, रखा जाएगा? तो गाड़ी से समझ आते हैं कि इसको खाना है, तो ऑब्वियस है कि जूठा तो रखा नहीं जाएगा वापस। तो कहे मन है खाने का, खा लो, पूछ क्यों रहे हो। खैर, तो लोग आते जाते रहते थे, बड़े खुश थे वो। आई लव द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड। ये सच में बड़ी अच्छी बात है। कोई बीमार है, परेशान है अगर, और आसपास माहौल अगर खुशनुमा है, तो इंसान को चिंतित होने का समय नहीं मिलता। एक बड़ी अच्छी बात जानने को मिली, किसी से मैं बात कर रहा था, हाँ, रात के समय हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो एक रिलेटिव है हमारे, तो मैंने उनसे कहा, बातों बातों में मैंने कहा कि कॉफ़ी पीने से थोड़ा सा बीपी भी बढ़ जाता है। जैसे किसी को लो बीपी की दिक्कत होती है, वो कॉफ़ी या चाय पी लेगा तो उसकी बीपी थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है। जो रेगुलर पीने वाले नहीं है उनके साथ ये होता है, बीपी थोड़ी सी बढ़ती है पीने से। मैंने उनसे कहा कि कॉफ़ी बीपी भी बढ़ाती है। बोले हमको नहीं पता चलता है बीपी वगैरह, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है पता करने का। मैं दिन भर इतना बिजी रहता हूँ, अपने बारे में वो बता रहे थे, दिन भर इतना काम रहता है, कई बार तो खाना भूल जाते हैं, शाम को याद आता है कि अरे आज तो खाए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो बात बड़ी अच्छी है। अगर आप इतने व्यस्त हैं कि आपको फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन अगर आपको खाने की फुर्सत नहीं मिल रही और आपको याद नहीं रह रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लिए काम और पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सेहत से। क्योंकि जब तक आप जवान हैं, शरीर साथ देगा, समय पर आप भोजन नहीं लेंगे, आपको ज़रूरत की एनर्जी नहीं मिलेगी, तो शरीर एक बार अचानक से जो है रिवोल्ट कर देगा। या बिना समय के समय खाने वाले लोगों को ज़्यादातर जॉइंटिस होता है खूब। पीलिया के जो मरीज़ होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। खैर, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इनको डिप्रेस होने का मौका नहीं मिलता था। लोग आते, ऑब्वियस है, जब बातें करते रहेंगे लोगों से, जो है लोगों का आना जाना रहेगा, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग को खाली रहने ही मत दीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। खास करके जो दिमाग के रोगी होते हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी उतनी होती नहीं, तो लोग भी अवॉइड करते हैं उनसे कुछ काम कराने से, और ये चीज़ उनके लिए और ख़तरनाक हो जाती है। फुर्सत मिल जाती है लंबी, काम करेंगे नहीं, लेटे रहेंगे। अच्छा, दिन भर सोए रहोगे, पूछा जाएगा क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान रहते हैं? नींद ही नहीं लगती है। दिन भर पसरे रहेंगे तो नींद लगेगी? मेहनत करेंगे, शरीर हिलाएंगे डुलाएंगे, ऊर्जा खर्च होगी, तब ना नींद लगेगी। जितने दिमाग के रोगी हैं, देखना ध्यान से, उनकी ये हरकत होती है। खैर,
अपार्टमेंट की बात करें, बड़ा स्पेशियस था और 7th फ्लोर पर था, नई बिल्डिंग थी और उसमें भी स्टडी के लिए भी बाकायदे बना हुआ था। एंड वाइट टेरेस दैट प्रोवाइडेड अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काईलाइन, और ऊपर से काफ़ी मैनहट्टन की चीज़ें ऊपर वाली बिल्डिंग जो है देखने में आती थी वहाँ से। अक्रॉस द ईस्ट रिवर, शाहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लिपिंग लाइक अ घाट, वही ना, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो सामने वो जिस तरह की व्यवस्था थी, पानी गिरता रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था शाहिद को। उनको लगता था कि घाट पर है कहीं वो, इनटू द ईस्ट रिवर। ये सब मुझे याद आता है बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप लोगों ने जो पढ़ा था 9th में, अगर आपको याद हो, वैसे उम्मीद कमी है कि याद होगा। बिस्मिल्लाह साहब को जब उनके चाहने वालों ने कहा कि आप क्या इंडिया में कर रहे हैं, चलिए ना, अमेरिका में रहते हैं, वहीं पर इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा और आप के जो है सानिध्य में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोग सीखेंगे। अगर आपको बनारस से बहुत प्यार है तो बनारस जैसी व्यवस्था हम यहीं कर देते हैं, मतलब जिस तरह से मंदिर वगैरह है या और तमाम चीज़ें हैं व्यवस्थित, वो वहीं पर एक बनारस हम क्रिएट कर देंगे वहाँ पर। तो बिस्मिल्लाह साहब ने कहा कि सब तो कर दोगे, गंगा कहाँ से लाओगे, क्योंकि बनारस की पहचान गंगा से है, अमेरिका में गंगा कहाँ से आएंगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो बड़ी यूनिक होती हैं, बड़ी इनक्रेडिबल होती हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं गंगा छोड़ करके आया तो मुझे राप्ती मिल गई यहाँ। तो जो नदी किनारे के लोग हैं उनको नदियों से बड़ा प्यार होता है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ इमोशन सेंस बचा है तब, अदरवाइज जो क्या बोलेंगे, जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है या बहुत लोड लेने वाले लोग नहीं हैं, तो उनके लिए चीज़ें बहुत फ़र्क नहीं डालती। अभी जैसे दिल्ली की जो हालात हैं इस समय, स्थिति ये है, स्कूल्स कई दिनों से बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि घर से बाहर निकलना खतरनाक है। दिल्ली में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप सांस लेते हैं, आप सिगरेट पिए न पिए, सिगरेट से होने वाले सारे नुकसान आपको होंगे, केवल आप वहाँ की हवा में सांस ले लीजिए, ये हालत है। तो जब ये बातें मैं सुनता हूँ दिल्ली के बारे में, जब मैं सुनता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि मेरा निर्णय सही था, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है, मतलब सुविधा की तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन जहाँ आप खुलकर सांस ना ले पाएँ, नॉर्मल दिनों में आपको मास्क पहन करके निकलना पड़े, रहना पड़े, क्या ज़िंदगी है वो। तो जब देखते थे सामने वो वाटर फ्रंट तो बड़ा अच्छा लगता था उनको, एक घाट की तरह, इनटू द ईस्ट रिवर अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, और उस पर भी पानी का गिरना और उस पर जो लाइट्स पड़ती थी, तो वो जो दृश्य था बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। एंड शाहिद यूज्ड टू लव दैट। द जर्नी फ्रॉम द फोयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज अ वॉयज बिटवीन कंटिनेंट्स। और ऐसा लगता था कि उनके बिल्डिंग से लेकर के उस पर्टिकुलर प्लेस तक अगर आप आ जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप कॉन्टिनेंट्स बदल रहे हैं, माहौल अलग अलग होता था। ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हार्क वुड इन्वेट द डोर, ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। हाँ, रोगन जोश बन रहा है, उसकी खुशबू आ रही है, गाने बज रहे हैं, लोगों की आवाज़ें, एकदम चहल पहल, वो मतलब फेस्टिविटी का माहौल कैसा होता है, जैसा त्योहारों में होता है जब लोग घर आ जाते हैं, या जब घर में कोई शादी ब्याह हो तो कितना ऐसा लगता है कि मतलब रात में भी रात जैसा नहीं लगता है। अच्छा, उसमें भी कुछ बड़े बातूनी किस्म के लोग होते हैं, किसी को नींद लग भी रही होती है। अभी मैं घर गया था तो पता चला बहन का सोना नहीं हो रहा है, कह रही थी कि अभी कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है, सब बात करना बंद करें तो कोई तीसरा शुरू हो जा रहा है। फिर मैंने आप बात करने में इंटरेस्टेड न भी हो, आप लेटे हुए हैं तो आपको लेटने नहीं दिया जाएगा। लोग, चूँकि होता ये है कि कई महीनों सालों के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, तो सबको पता है कि सबकी ज़िंदगी बड़ी व्यस्त है, तो मौका फिर मिले न मिले, तो लोग जब इकट्ठे होते हैं
तो चाहते हैं कि पूरे टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए, जितनी बातें करनी है कर लिया जाए, सोने को तो फिर मिल जाएगा। तो वो आवाज़ें, इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड। इवन कह रहे हैं कि जो उनकी डोरबेल थी उसका भी साउंड जो है बड़ा यूनिक था। सडनली शायद वुड अपीयर फ्लिंचिंग ओपन द डोर रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर। ओह हाउ नाइस, ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड्स, हाउ नाइस दैट यू हैव arrived, come to see your little mausoleum. Invariably there would be some half dozen or more people gathered inside. जो कोई आता था तो शायद खुद बढ़ के दरवाजा खोलते थे और बच्चों की तरह, जैसे बच्चे देख के खुश होते हैं, ताली बजाते थे, कितना बढ़िया हुआ आप आ गए। तो और बाकी लोग पहले से वहाँ पर पोइट्स बैठे होते थे, स्टूडेंट्स बैठे होते थे, राइटर्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे। एंड इन द किचन, अच्छा लेकिन एक बात है कि ये बातें करने में जितना, या इस माहौल को आप अगर फील कर पा रहे हो, समझना जितना आसान है, लेकिन इतने लोगों का होना, उनके नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसके लिए इंसान को पैसे वाला होना पड़ेगा। और ये बिल्कुल कड़वा सच है कि लोग भी तभी आना पसंद करेंगे जब आने के बाद किसी भी स्थिति में वो आए तो उनका स्वागत ज़रूर हो। अगर आप लोगों ने देखा हो, जाना हो, किसी के घर कोई गुजरा होता है, तब भी कोई भी अगर आता है घर पर तो पानी तो पूछा ही जाता है। कम से कम ये तो होता है कि पानी पिलाइए, भले आप उनको मिठाई मत दीजिए, उस समय गुड़ तो दिया ही जाता है, पानी पिलाना होता है। और कोई आता है दूर से मुंह बनाते हुए, घर का कोई बंदा, चाय दिए हो, चाय बनाते, बस आवाज़ अलग होती है, आवाज़ में उत्साह नहीं होता, लेकिन पापी पेट है, जहाँ जाएगा वहाँ उसको पानी चाय चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में कहीं कोई जाता अगर है तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, और ऑब्वियस भी है। जैसे मान लो कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है तो भले किसी के मरने पर ही आया हो, तो भाई एक तो गया, दूसरा आया है, तो उसका कम से कम उसको ज़रूरत की चीज़ तो देनी ही पड़ेगी आपको। तो एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी। वही हालत होती है जैसे मैं बता रहा था, कह रहा है कि हमेशा ये होता था किचन में कुछ न कुछ बन रहा होता था और कोई ना कोई चाय बना रहा होता था। तो मैंने तो देखा है अच्छे अच्छे घरों में जब चाय की खपत ज़्यादा होने लगती है तो मान लो चीनी चावल की तो व्यवस्था हो जाती है, दूध ही खत्म हो जाता है। दूध के लिए फिर चिल्लाहट मचती है, तो फिर कोई उधर से कहता है अरे उसका छोटा बच्चा है, उसके लिए दूध रख देना, उसके बाद चाय बनाना। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। यानी अच्छे अच्छे घरों में भी ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं और लोग परेशान होते हैं। Almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease, he was the center of the perpetual carnival and endless mela of talk, laughter, food and of course poetry. जैसे जैसे उनका दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि भीड़ बढ़ रही है, एक मेला सा हो रहा था। हाँ, बातें होती थी, हंसी, खाने पीने की व्यवस्था, और ऑब्वियस है कि वो पोएट थे। तो जो लोग जैसे होते हैं वो एक आदत हो जाती है उनको वो ज़िंदगी जीने की। किसी और लाइफ में जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लगता है कि आप अपने लीग से हट गए। जैसे अभी हम लोगों की जो ड्यूटी लगी थी, अभी यहाँ की ड्यूटी का क्या है कि 9:30 बजे से विद्यालय, 3:30 बजे आप छूट जाते हैं। सुबह आपको नहाने खाने का समय मिल जाता है, शाम को जाके आप आराम कर लेते हैं, घर से कुछ नाश्ता लेके आते हैं, कुछ खाना लेके आते हैं, लंच होता है, खा लेते हैं। मतलब चीज़ रूटीन में चल रही होती है, हर चीज़ का समय फिक्स। अब हमारी ड्यूटी जो लगी थी उसमें क्या था, 5 बजे सुबह उठ करके 5:30 बजे होटल पहुंच जाना था, बच्चों को बिठाना था उनके बस पर, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए बच्चे निकलते थे, फिर ज़रूरत होती थी तो उनके पीछे पीछे स्पोर्ट्स स्टेडियम जाना होता था। अब वहाँ गए आप, पता नहीं, अब आप 5 बजे उठे तो पता नहीं आपने ब्रश किया कि नहीं किया, मौका मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया। अब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि नाश्ते की व्यवस्था है, अब क्या करोगे? ब्रश किया तो नाश्ता करो, नहीं किया तो चुपचाप रहो ऐसे ही। मान लो नाश्ता भी कर लिया तो क्या फिर उसके बाद दिन भर रहेगा आदमी वैसे ही? क्योंकि एक समय के बाद आप नहाएंगे नहीं, अगर आप फूहड़ नहीं है तो
अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, तो होता है कि जल्दी से नहाने का मौका मिले, फिर बाकी आपको घर आना है। घर आना है, फिर एक बात दिमाग में बनी हुई है कि हम यहाँ आ गए, पता नहीं वहाँ खोज में होने लगे हमारे, तो उसके बाद आपको वहाँ समय से पहुँचना होता है। फिर शाम को कभी लोग 9 बजे खाली हो रहे हैं। एक दिन पहले दिन तो हम लोग घर पे पहुँचे थे 1 बजे रात में, जिस दिन रिसीव करके लोगों को पहुँचाना था वहाँ स्टेडियम। 12 बजे हमारी टीम वापस आई होटल में, फिर हम 1 बजे आए घर में। मतलब पूरा शेड्यूल तितर बितर, तो कभी 1 बजा तो कभी 10 बजा, कभी 9 बजा, कभी 8 बजा, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं। तो वो काम ऐसा था कि काम बहुत नहीं था, लेकिन भागा दौड़ी थी, लोगों को डील करना था, और उसमें ऐसा लगा कि ज़िंदगी पूरी बदल गई 5 दिनों में। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब विद्यालय आना हुआ तो वापस से वो रूटीन ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए, क्योंकि आप हैबिचुएटेड हैं एक पर्टिकुलर रूटीन को लेकर। और ऐसे माहौल की अगर बात करें तो एक आध बंदों के बारे में सुना या देखा है मैंने, जैसे कोई अगर किसी ने नौकरी की हुई है रेलवे में, तो पता चलो घर को ही रेल की तरफ पेंट करा दिया बंदा, है ना, उसी में जो है बाकायदे नीला नीला रंग का पेंट करा दिया, बीच में वो जो खिड़की वाली लाइनिंग है वो बनवा दिया। हाँ, दरवाजे के सामने जो है वैसे ही बना दिया जैसे वो ट्रेन का दरवाजा है, आप एंट्री कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे सनकी होते हैं कि वो जिस जॉब में होते हैं उनकी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो पोएट्स और राइटर्स तो खैर उनकी नौकरी ही, उनका काम ही इनफॉर्मल है, तो हमेशा वो रहेंगे उसी पर्सनैलिटी में। हाँ, हम जैसे लोग कभी गलती से अगर किसी को ज्ञान देने की कोशिश किए घर परिवार में, रिलेशन में, तो ये सुनने को मिलता है कि आप जो हैं वो आप विद्यालय में रहिए, यहाँ आप कुछ नहीं। तो होना भी यही चाहिए। हालांकि जो समझदार हैं वो ऐसा काम करते हैं कि किसी को ज्ञान दे, किसी को सलाह दे, लेकिन बात वही है कि आपकी पर्सनालिटी अगर ऐसी है तो कितना बचेगा, वो दिख जाता है। खैर, तो नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कितने भी लोग होते थे, शाम का खाना कितने लोग आए हैं उनका खाना बनना चाहिए, इस बात पर पूरा ध्यान होता था शाहिद का। नॉर्मली घरों में क्या होता है, कोई बड़ा प्रयोजन होता है, जब कोई शादी ब्याह है, कोई ओकेजन पड़ता है, तो लोग आते हैं, खाने पीने की चिंता होती है। 1-2 दिन में इंसान थक जाता है, कहता है कि अब भीड़ धीरे धीरे कम हो तो बढ़िया है, लोग जाएं अपने अपने घर, कि नॉर्मल रूटीन में इंसान वापस आए। यहाँ देखो एक इंसान है, उसके लिए नॉर्मल रूटीन का मतलब यही था कि रोज 8 लोग 10 लोग आए, उनकी व्यवस्था हो, उनको खिलाया पिलाया जाए। From time to time he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen, और बीच बीच में आकर के इंस्ट्रक्शन देते थे किचन में जो काम करते थे। Yes, now add the दही now, इस तरह की बातें हैं। दही डालो, मान लो दही किसमें पड़ती है, किसमें, कढ़ी में, या दही बड़ा में, या फुलौरा। जानते हो फुलौरा क्या होता है? यहाँ पर उसका नाम कुछ और होगा, बड़ा या बड़ी बोला जाता है। दही बड़ा अलग चीज़ होती है, दही बड़ा अलग होता है। दही बड़ा तो मीठा होता है ना, जो फुलौरा होता है, यहाँ कुछ नाम और होगा उसका, वो बनता है उड़द की दाल का। उड़द की दाल क्या बोलते हैं, बड़े, हाँ, तो वो बड़ा बड़ा बनता है। और जो दही होती है, दही में बाकायदे लाल मिर्च, जीरा वगैरह और नमक, वो नमकीन होता है स्वाद का, काफ़ी गंभीर भोजन है वो। Even when his eyesight was failing, he could tell from the smell alone. आँख से कम दिखाई दे रहा है तबीयत के चलते, लेकिन खुशबू से पकड़ लेते थे एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड। खुशबू से पता चल जाता था कि रोगन जोश किस पोजीशन में है, मतलब कितना बन चुका है, कितना पक चुका है, कितना बाकी है। When things went exactly as they should, he would snuff the air and cry out loud, खाना का क्या महक है। ये निकलता था उनके एक्सक्लेमेशन, खुशबू जो महसूस करते।
Shahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party. इसके लिए मान के चलो कि बड़े स्किल्ड थे, डिनर पार्टी देना, खाना बनवाना, खिलाना. It was through one such party given while he was in Arizona that he met James Merrill, the poet who was to radically alter the direction of his poetry. और ऐसे ही एक पार्टी उन्होंने एरिजोना में दी थी, वहाँ पर मुलाकात उनकी हुई जेम्स मेरिल से. इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स. इनसे मुलाकात के बाद उनकी पोएट्री में कुछ बदलाव हुए. जैसे कुछ लोगों का, कुछ पर्टिकुलर पीपल का, पोइट्स का दूसरे की लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. अगर आपको कभी मौका मिले पढ़ने का तो समझ में आएगा. जैसे हमारे यहाँ जो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गीतांजलि लिखी. अल्टीमेटली उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो दुनिया जान गई कि टैगोर ने कुछ लिखा है. लेकिन टैगोर को नोबेल प्राइज़ कैसे मिला? तो आयरलैंड के एक पोएट थे W.B. येट्स, उनसे मुलाकात हुई थी. तो उन्होंने समझा था और बाकायदे बाकी यूरोप के लोगों से परिचय करवाया था उनका. नहीं तो ऐसे बहुत से पोएट होंगे जिसको दुनिया नहीं जानती है. उसी तरह से हमारे यहाँ एक राइटर हुए हैं R.K. नारायण, नाम शायद आप लोगों ने ना सुना हो. सुने हैं? मालगुडी डेज का नाम सुने हो? नहीं सुने? कभी यूट्यूब पर सर्च करना. टीवी सीरीज बड़ी बढ़िया बनी हुई है, बच्चों की कहानी है. तो उनको जानने वाले अंग्रेज थे ग्राहम ग्रीनी, एक बड़े राइटर थे इंग्लैंड से. तो ऐसे होता है कई बार कि आपकी योग्यता क्या है दुनिया आपको कब जानती है, जब कोई बड़ा इंसान किसी कारणवश आपसे मिल जाता है. जैसे रामानुजन जो थे हमारे यहाँ बड़े गणितज्ञ, प्रोफेसर हार्डी से मुलाकात नहीं हुई रहती तो दुनिया रामानुजन को नहीं जान पाती. तो यहाँ पर जेम्स मेरिल से मुलाकात हुई तो शाहिद ने अपनी कविता में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए. नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद पोएट्री दैन जेम्स मेरिल. इंडीड, तो जेम्स मेरिल का बड़ा प्रभाव पड़ा उनकी कविताओं पर. इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्रेसली प्रीफिगर्ड हिज ओन डेथ. और एक पोएम है जिसमें उन्होंने अपने डेथ के बारे में कुछ लिखा है. क्या लिखा है? I dream I am at the ghat of the only world. और यही वो पोएम है और उसी से ये टाइटल लिया गया है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. उनकी पोएम का की एक लाइन है. क्या सपना देखा उन्होंने कि वो एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी एक घाट पर हुए हैं, यानी मतलब वहां से और कुछ नहीं दिखता. ही अवॉर्डेड द एनवॉय टू मेरिल. शाहिद हुश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स. तो मेरिल ने क्या लिखा, उसको पढ़ने के बाद कि जो लव्ड वंस होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं. कैसे? सॉरी, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स. लीव्स का मतलब छोड़ जाते हैं. और ये बड़ी गंभीर और बड़ी कड़वी बात है. वट एवर थिंग यू लव, वट एवर मैन और वुमेन और एनी रिलेशन, एनी रिलेटिव दैट यू लव, अल्टीमेटली अ डे विल कम व्हेन दे विल लीव. एक ऐसा वक्त आता है जब वो इंसान छोड़कर हमेशा के लिए हमें चला जाता है. चाहे वो हमारी लाइफ से चला जाए, चाहे वो हमारी दुनिया से चला जाए. शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपीज. यहाँ ध्यान दो, हम एक पोइट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अमिताभ घोष का पूरा फोकस किस पर है? उनकी पर्सनल लाइफ पर. क्या खाना पसंद करते थे, कैसा व्यक्तित्व था. खाना बनाने के कई तरीके होते हैं अलग अलग,
कई रेसिपी होती हैं, तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उससे कोई डेविएट होता था तो ये पसंद इनको नहीं होता था। वो चाहते थे कि जो जिस तरीके से बन रहा है उसी तरीके से बनाया जाए। जैसे बचपन से हम लोगों ने देखा चावल बनाने का तरीका। बचपन का तरीका ये था कि पानी केवल रखा जाता था, कहा जाता कि अदहन रखा गया है, पानी रखा जाता था केवल। पानी जब उबलने लगता था तो आवाज़ आती थी, तो ये लगता था कि अब एकदम सही समय आ गया है चावल डालने का। तो उसमें फिर चावल पड़ता था, फिर वो भात पक करके तैयार होता था। अब मैं देखता हूँ, शायद मैंने नहीं देखा हो ज़्यादा लोगों को, लेकिन जितनों को देखा है या खुद भी जब मैं बनाता हूँ तो ये अदहन वाला सिस्टम ख़त्म। एक ही साथ पानी के साथ चावल रखिए, उसको चढ़ा दीजिए, चाहे वो कुकर में हो चाहे किसी बर्तन में हो, एकदम आप उसको मीडियम एकदम स्लो आंच पर रख दीजिए, तो धीरे धीरे अपने से पक जाएगा। तो ट्रेडिशनल तरीका कुछ और था और ये तरीका कुछ और हो गया। ये तो सिंपल एक चावल की बात हुई। बाकी जो रेसिपी होती है अलग अलग, जैसे सब्जी बनाने के तरीके होते हैं। कुछ लोग बाकायदे पहले प्याज लहसुन वगैरह सब भूनते हैं, है ना, बढ़िया से जीरा वगैरह डाल करके उसको भूनते हैं। उसके बाद फिर सब्जी डाल के फिर उसको भूनते हैं, फिर मसाला डाल के भूनते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, उसी प्याज लहसुन को भून करके ना, बल्कि उसको मिक्सर में पीस देंगे, या मिर्च को, जैसे कुछ लापरवाह लोग जो मिर्च काट के सब्जी में डालते हैं, पता चलता है सब्जी बन गई, मिर्च दिख रहा है इधर उधर, छोटा छोटा हरा वाला, बड़ा बेकार लगता है। तो उसका तरीका यही है कि आप मिक्सर में उसको पीस दीजिए, पूरी सब्जी तीखी हो जाएगी, मिर्च कहीं नहीं दिखेगा, है ना। टमाटर डाल दीजिए, पूरी सब्जी में वो खटास आ जाएगी टमाटर की, लेकिन टमाटर कहीं दिखेगा नहीं। तो तरीका अलग अलग है। तो ट्रेडिशनल तरीका अलग हो सकता है और अभी आप जो फॉलो कर रहे हैं वो अलग। तो शायद का ये मानना था कि जो बनाने का तरीका जैसा है उसको वैसे ही फॉलो किया जाए, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स ही हैड ओनली पीटी। अगर कोई गलती से जल्दी बनाने के चक्कर में रहता है, जैसे कुछ लोग खाना बनाते हैं, बड़े लोग बड़े वो क्या दिखाते हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। जैसे अगर मेरे साथ है कि मैं किसी को चाय बनाने को बोलूं और 2 मिनट के भीतर कोई चाय ला करके मुझे दे दे, तो मुझे मेरा खून खोल जाता है कि आप 2 मिनट के अंदर बना के ला के दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चाय को पकाया ही नहीं। चाय अगर पकेगी तो उसको समय चाहिए। यानी कुछ चीज़ों के शॉर्टकट बिल्कुल ठीक नहीं होते, खास करके खाने में तो बिल्कुल। जो लोग बनाते होंगे जानते होंगे, सबसे बढ़िया तरीका खाना बनाने का क्या होता है, धीमी आंच पर। धीमी आंच पर खाना बनाएंगे आप तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन सबसे सही तरीका वही है। कुछ लोग फरहर बनने में, है ना, आंच तेज करके फटाक से सब काम करते हैं, तो उससे स्वाद गड़बड़ होता है। स्वाद गड़बड़ होता है और कहीं ना कहीं उसका असर उसके न्यूट्रिएंट्स पर भी पड़ता है। तो कोई शॉर्टकट अगर अपनाता था तो इनको दिक्कत होती थी। He had a special passion for the food of his region. One variant of it in particular, Kashmiri food in the Pandit style. तो कश्मीरी खाना अलग अलग अपने क्षेत्र जिससे बिलोंग करते थे, वहाँ का खाने का जो तरीका था उसके लिए बड़े मतलब पैशनेट थे वो, उनको अच्छा लगता था। पंडित स्टाइल का मतलब है जो कश्मीरी पंडितों के तरीके से कश्मीरी फूड बनाया जाता है, उसकी बात हो रही है। I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was because of a recurrent dream in which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. बहुत बड़ी लाइन है ये, ऐतिहासिक लाइन है। पूछा अमिताभ घोष ने कि ये खाना क्यों पसंद है इतना। बोले मुझे बार बार सपना आता है कि कश्मीर के सारे पंडित कहीं चले गए और उनके जाने के साथ ये फूड की वैरायटी भी गायब हो गई, तो इसलिए मुझे इस खाने से बड़ा लगाव है। तो अगर आप कश्मीर का इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो थे मतलब मूल निवासी जो कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ था, कैसे उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था। आप कभी इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। This was a nightmare that haunted him and he returned to it again and again in his conversation and his poetry. और यही
एक भयानक सपना था जो बार बार उनको परेशान करता था। उनकी बातों में भी दिखता था, उनकी कविताओं में भी दिखता था। यहाँ पर देखो उनकी पोएम को कोट किया उन्होंने। At a certain point I lost track of you. You needed me. You needed to perfect me. In your absence you polished me into the enemy. Your history gets in the way of my memory. वही जो लोग कभी साथ रहते थे, बाद में कैसे वो दूर हो गए, कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। I'm everything you lost. Your perfect enemy. Your memory gets in the way of my memory. लेकिन ऑब्वियस है कि जब एक जगह से लोग होते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी पर्सनल और बड़ी कलेक्टिव होती हैं। हम भले अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लें। अगर आप लोग सोशल साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो एथनिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, या कलेक्टिवनेस या कलेक्टिव पास्ट के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी को जोड़ करके रखती हैं। हम भले अलग अलग हों, हम अलग राज्य से हों, अलग ज़िले से हों, लेकिन अगर कहा जाए देश, तो जो देश है वो हम सबका है। तो देश का जो पास्ट है, देश की जो हिस्ट्री है वो हम सबकी है। देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो वो आपके लिए अलग समय नहीं है, मेरे लिए अलग समय नहीं है, सबके लिए एक समय है। तो आप एक पर्टिकुलर जगह से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का पास्ट सबका सेम होता है। तो वही जो मेमोरी उन लोगों की है जिन्होंने वो जगह छोड़ दी, और जो मेमोरी इनकी है वो सेम है। देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, यू वोंट फॉरगिव मी, आई हिट माई पेन इवन फॉर माई सेल्फ, आई रिवील माई पेन ओनली टू माई सेल्फ। कह रहा है आप इसमें माफ़ करने जैसा कुछ नहीं है, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, और मैं अपना दर्द खुद से छुपाता हूँ। There is nothing to forgive. You won't forgive me. If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world? वही कश्मीर और कश्मीर के लोग अगर साथ होते तो चीज़ें अलग होती, दुनिया अलग होती। ये इस पोएम का सार है। सर अगर आएंगे तो बता देना। Once in conversation, he told me that he also loved Bengali food. I protested, but Shahid, you have never even been to Calcutta. तो अमिताभ घोष की बंगाली थे, घोष जो सरनेम है वो बंगालीज का होता है। तो एक दिन उन्होंने बताया कि मुझे बंगाली खाना भी बहुत पसंद है। जैसे क्या है, हम लोग इस मामले में थोड़े से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब हैं हम थोड़े से मॉडर्न होने के नाम पर अपने खाने के अलावा कुछ खाने खा लेते हैं, लेकिन जितनी वैरायटी हमारे देश में है हमें वो खाना नसीब नहीं होता जो क्विज़िन्स होते हैं। जैसे क्या खाते हैं आप मॉडर्न बनने के नाम पर? मैगी खा लेते हो, नूडल्स खा लेते हो, इससे आया हुआ मोमोज खा लेते हो, है ना, पास्ता खा लेते हो, और बाकी छोला भटूरा आपका अपना नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, ये सब ये चाइना और अमेरिका की चीज़ें हैं। अपने देश की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ अगर गोरखपुर में रह करके आप क्या खाते हैं अधिक से अधिक? छोला भटूरा जो आपका नहीं है, या लिट्टी चोखा बिहार से आया, हम भी खाते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के साथ दाल खा लो तो बोलते हैं बाटी दाल चूरमा, राजस्थान का है। फुल्की कुछ जगहों पर होती है तो ठीक है आप खाते हैं। बाकी और के नाम पर क्या करते हैं आप कुछ साउथ इंडियन फूड बना लेते हैं। साउथ इंडियन फूड बना लेते हैं, उसमें आप उत्तपम बना लेते हैं या उपमा बना लेते हैं, साथ में आप डोसा है और आपका इडली है, यही है। और एक दो आइटम जो मैं शायद भूल रहा हूँगा, लेकिन इसके अलावा ढोकला बना लेते हैं कभी कभी। गुजरात में कितने आइटम्स हैं खाने के, बंगाल में कितने आइटम्स हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कितने आइटम्स हैं, और हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, हमको मैगी खाना पता है, हमको जो है पिज़्ज़ा खाना पता है, जो कि हमारा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे एक दिन डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि नॉर्मली क्या बेल बज की छुट्टी की क्या, तो इस तरह से कौन बजाता है?
तो एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी कुछ चीज़ें कैसे भूल गए हैं। हम क्या करते हैं, आजकल कॉर्नफ्लेक्स आता है पैकेट वाला, दूध में डाल के खाते हैं लोग, और नहीं तो थोड़े मॉडर्न बनने के चक्कर में सुबह में हम ब्रेड बटर खाते हैं, है ना। बासी रोटी से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन बासी रोटी नहीं खानी है। क्या खाएंगे, जो है ब्रेड आएगा, उस पर कभी जैम लगा के खाएंगे, तो कभी बटर लगा के खाएंगे, कभी दूध में डाल के खाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स को दूध में डाल के पिएंगे, ये करते हैं। अच्छा, उससे बेहतर चीज़ आपके पास क्या है, एक तो रोटी है, दूसरी चाय, दूसरी वैसी चीज़ जो हेल्दी है, जो उनसे बेहतर है, वो है चिल्ला, बेसन का चिल्ला, हाँ बेसन का चिल्ला जो हमारा है, जो ज़्यादा हेल्दी है। हल्का सा तेल लगाइए, टमाटर प्याज डालिए, कोई नुकसान नहीं, एकदम प्रोटीन का बढ़िया सोर्स। उल्टा तो अलग हो जाता है थोड़ा सा, उल्टा अलग चीज़ का भी बनता है ना। मुझे लगता है चावल वगैरह का भी बनता है, उसको उल्टा बोला जाता है। हाँ, सूजी का, तो सूजी तो नुकसान करती है। सूजी और मैदा ये हफ्ते में एक आध दिन खाने वाली चीज़ है। बेसन हेल्दी है। अगर आपको बाहर की चीज़ या कोई ऐसा आइटम खाने का मन कर रहा है, तो बेसन की बनी चीज़ें प्रेफर करिए, वो बेहतर है सूजी और मैदा की अपेक्षा। तो इसका मतलब आलू चप कम नुकसान करेगा समोसे से, है ना, क्योंकि वो बेसन का बना होता है, उसमें आलू लगा होता है। ये तो अंतर होता है, मसाला वही है, वहाँ मैदा है, यहाँ बेसन है। और हाँ, साथ में ये बात का ध्यान देना है कि जो रिफाइंड ऑयल है जिसमें आप तल रहे हैं वो सही हो। हालांकि रिफाइंड ऑयल तो नुकसान ही करता है, लेकिन उसमें भी गलती से कभी कभी क्या होता है, महिलाएं एक बार छान ली, उसको बचा दी। दुकान पर तो खूब होता है, वो तेल बच गया, फिर दोबारा उसको यूज कर लिया, वही जहर हो जाता है। एक तेल अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं, वो खतरनाक हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होती है उससे। तो चलिए, शाहिद के बहाने आप लोग को बहुत सारी टिप्स दे दी हमने। खैर, चलिए आगे बाद में।